जय हिंद साथियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे राजस्थान का इतिहास के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले आप सभी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथियों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और साथ ही राजस्थान का इतिहास के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। और साथियों, बीएसटीसी वालों के लिए, पीटीटी वालों के लिए और फोर्थ ग्रेड वालों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इतिहास के क्वेश्चन बनेंगे उन सभी की आज यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहने वाला है कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और साथियों विशेषकर आपके बीएसटीसी वाले एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी रानी कर्णावती इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, रानी कर्णावती ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई। साथियों, ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम में आ चुका है कि पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई। तो साथियों, ऑप्शन नंबर आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा उदय सिंह। साथियों, इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि पन्ना दाई एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलते हैं वो क्या है। साथ में क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है कि पन्ना दाई एवं दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वो क्या है। साथियों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, देश के लिए बलिदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। साथियों, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है और साथियों आपके फोर्थ ग्रेड के एग्जाम में आने की इसकी 100% संभावना है कि हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी राणा प्रताप को अपने अधीन लाना साथियों इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली का। साथियों, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है और साथियों आपके आगामी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि किसने हल्दी घाटी के युद्ध जो कि 18 जून 1576 को हुआ था को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली का। तो साथियों, ऑप्शन नंबर बी कर्नल टोड इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर बी कर्नल टोड ने कहा था। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि मेवाड़ के किस शासक के समय मेवाड़ मुगल सिंधी 1615 ईस्वी में हुई थी। साथियों, ऑप्शन नंबर डी अमर सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अकबर ने आगरा किले के मुख्य द्वार पर चित्तौड़ अभियान में शहीद 2 वीरों की हाथी पर सवार प्रसिद्ध प्रतिमा स्थापित करवाई, वो कौन थे साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी जेमल पत्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं साथियों जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मुगल बादशाह अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजपूत राजवंश कौन था। तो साथियों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कछवाहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और साथ सबसे पहले किन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया था साथियों, इसका आंसर होगा भारमल ने। ठीक है दोस्तों, भारमल ने आमेर में 1562 ईस्वी में अपनी बेटी जोधाबाई जिसे अरकाबाई कहा जाता था उसका विवाह साथियों अकबर से किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कछवाहा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए कि किस कछवा शासक ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया। और साथियों आप सभी इसका आंसर बताओगे। साथियों, ऑप्शन नंबर बी दुल्ले राय, लेकिन दोस्तों दुल्ले राय इसका गलत आंसर होगा। साथियों, ऑप्शन नंबर डी कोकिल देव इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि साथियों किसका पुत्र था? दुल्ले राय का पुत्र था। ठीक है, बात कर साथियों दुल्ली राय ने जो प्रथम राजधानी बनाया था और दोस्तों दौसा था। कौन? दौसा था जो कि 1137 में बनाया था और साथियों दौसा पर बड़गुजरों का अधिकार था और दोस्तों बड़गुजरों को हराकर 1137 में दुल्ले राय ने अपने प्रथम राजधानी दौसा को बनाया।
बात करें साथियों सेकंड राजधानी जो कि दोस्तों मांझी को बनाया था, कब बनाया था साथियों 1137 में, ठीक है। और साथियों यहाँ पर मीणाओं का अधिकार था। और साथ में कोकिल देव जो कि दुलराय का पुत्र था, इन्होंने दोस्तों 12वीं सदी में आमेर पर अधिकार किया था, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि अकबर ने किस कछुआ शासक को भरजद पुत्र कहा, राजा की उपाधि दी तथा अपने नवरत्न में शामिल किया। और साथ ही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानसिंह, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि साथियों भगवंत दास का पुत्र था, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि 11 जून 1665 ईस्वी की मुगल औरंगजेब मराठा शिवाजी संधि किसके प्रयास से संभव हुई। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी सवाई जयसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे। साथियों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह सकता है और साथियों आपके बेस्ट इसी वाले एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिल सकता है कि बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी मिर्जा राजा जयसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि कौन थे, वो थे दोस्तों बिहारी, ठीक है, जिन्होंने दोस्तों बिहारी सतसई की रचना की थी। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि किसने दिल्ली जयपुर बनारस उज्जैन तथा मथुरा में वेधशालाएं जंतर मंतर बनाए। सातवें क्वेश्चन भी अच्छा रहने वाला आप सभी के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सवाई जयसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया। साथियों 100% आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध रोकने का प्रयास किया। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सवाई जयसिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि डुंडार के कछुआ वंश का संस्थापक कौन है। सातवें क्वेश्चन भी अच्छा रहने वाला है कि डुंडार के कछुआ वंश राज्य का संस्थापक कौन था। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दुल्ले राय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। साथियों अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि निम्नलिखित में से संगीत सार के लेखक कौन थे। सातवें क्वेश्चन भी अच्छा रहने वाला है कि निम्नलिखित में से संगीत सार के लेखक कौन था। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वयं प्रताप सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर लेता तब तक चित्तौड़गढ़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर ए राणा प्रताप इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान के किस जिले में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। साथियों ये क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और साथियों 4th ग्रेड के एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि राजस्थान के किस जिले में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जयपुर में। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि राजस्थान के राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था। राजस्थान के राजपूताने के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया। तो साथियों ऑप्शन नंबर भी कछुआ इसका राइट आंसर हो जाएगा और साथियों इसका जो मूल पुरुष था वो था दोस्तों कौन था, दुल्ले राय, ठीक है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहाँ पर हम चर्चा कर लेते हैं कि 1733 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित हैं उसके लेखक कौन है। तो साथियों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही आंसर होगा जयपुर के सवाई जयसिंह। साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। और चर्चा कल यहाँ पर अगर आपको साथियों इसकी PDF प्राप्त करनी हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाकर साथियों आप इसके PDF प्राप्त कर सकते हो। और साथियों मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में एक नए शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के दोस्तों अलविदा, जय हिंद।